हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एस के एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ना हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं, बल्कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम कुछ दूसरी चीजें भी करेंगे। आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। बता देता हूँ आज के वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, और अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है तो भी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जो सेकंड चीज है हमारी क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर समझेंगे आज डिटेल में। और तीसरा जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा उसमें हम सीखेंगे समझेंगे टीसीपी 3-वे हैंडशेक को। तो ये तीन टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेटवर्किंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में, स्पेशली ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और अगर नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हो तो टीसीपी 3-वे हैंडशेक भी जो है वो बहुत काम का और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो तरीका, वो रास्ता जिसका जिसका यूज करके आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो। जरिया नहीं, ठीक है, मैं जरिया नहीं बोल रहा, वो तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास में मेन तीन मोड आते हैं कम्युनिकेशन में, जिसमें फर्स्ट है सिंप्लेक्स, सेकंड हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड फुल डुप्लेक्स। इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है एक फाउंडेशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए और किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए जो कि दूसरे किसी टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका नेटवर्क हो गया, रेडियो हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, फोन हो गया आपका, ठीक है, टेलीफोन हो गया, कुछ भी हो गया। उन सब के लिए जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइडेड होता है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग के जरिए, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग के टॉपिक में, और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के भी टॉपिक में जो जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड बेसिकली होता ये है, हम जनरली सिंप्लेक्स मोड में ऐसा करते हैं कि सिर्फ दो डिवाइस होते हैं। एक जो है वो डेटा सेंड कर सकता है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, बस। कोई भी और इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं। बस एक डिवाइस है जो डेटा सेंड कर सकता है और दूसरा डिवाइस जो है वो डेटा सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है। और फिर रिसीव डेटा हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सब भी पता नहीं चलेगा इसमें। बस एक डिवाइस ने डेटा सेंड कर दिया तो सेंड कर दिया, फिर दूसरा डिवाइस उसको रिसीव करे या ना करे उसके बारे में सेंडर को पता नहीं चलेगा। यही है सिंप्लेक्स। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। रेडियो सबसे बड़ा एग्जांपल, टेलीविजन, ठीक है। अभी ये कैसे, मतलब कैसे हो गया एग्जांपल, देखो ये होता यही है। देखो, जब कोई रेडियो स्टेशन कोई प्रोग्राम कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो सिग्नल सिर्फ सेंड कर देता है, और जो हमारे रेडियोज है उसको रिसीव कर लेते हैं। वो रेडियो स्टेशन को ये पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने रिसीव किया या क्या किया, ये कुछ भी पता नहीं चलता है। और ब्रॉडकास्ट के साथ में सीन यही है कि आपने कुछ सेंड कर दिया, ठीक है। आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो टेलीविजन पे, समझ लो टेलीविजन का एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। तो वहां पे सिर्फ बंदा जो है सामने देख सकता है आपका प्रोग्राम, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता वापस। ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा एग्जांपल है सिंप्लेक्स का। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट हो सकता है उस जगह पे जहां पे आपको सिर्फ एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। इस तरीके की अगर आपको चीजें करनी है तो सिंप्लेक्स मॉडल जो है परफेक्ट है। उसके बाद हमारा सेकंड मॉडल आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स में दोनों डिवाइस सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। हम मान लेते हैं डिवाइस ए और बी, ठीक है। ए और बी मान लेते हैं, डिवाइस को छोड़ दो, ए और बी, ठीक है। जब ए डेटा सेंड कर रहा होगा तब बी डेटा सेंड नहीं कर सकता, बस रिसीव कर सकता है। और जब बी डेटा सेंड कर रहा होगा तब ए नहीं सेंड करता, वो सिर्फ रिसीव कर सकता है। मतलब यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा डिवाइस को डिपेंडेंट ऑन दी कंडीशन, कि अगर सामने वाला सेंड कर रहा है तो तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसीव ही कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला जो बी है वो डेटा सेंड नहीं कर रहा है तो ए जरूर डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन वहां पे बी सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है। इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ से
ए ने डेटा सेंड किया तो बी उसको रिसीव करेगा, और जब रिसीव हो जाएगा तब जो है वो बी जो है वो वापस से डेटा सेंड कर पाएगा। जब तक ए का डेटा बी तक नहीं पहुंच जाता तब तक बी जो है वो डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल बताता हूं आपको। एक केबल है फॉर एग्जांपल, और केबल में जो है वो समझ लो हमारे पास में एक सिग्नल ट्रैवल कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट एक सिग्नल अगर केबल में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो वो जब तक सिग्नल उसके एंड पे पहुंच नहीं जाता, राइट वाले एंड पे पहुंच नहीं जाता, तब तक जो है वो राइट से लेफ्ट में जो है वो सिग्नल नहीं आ सकता, ठीक है। अभी मान लेते हैं, आप समझ लो आपका, आपने दो हाथों का एग्जांपल ले लो, दो फिंगर्स को आपस में जोड़ो, दो मिडिल फिंगर्स को, और इसको एक केबल मान लो, ठीक है। आपके जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की ओर से राइट हैंड की ओर जब कोई सिग्नल जा रहा होगा, लेफ्ट हैंड सेंडर और राइट हैंड जो है वो रिसीवर, ठीक है। इस केस में लेफ्ट हैंड से अगर कोई सिग्नल राइट हैंड की ओर जा रहा होगा ना, तो उस टाइम पे जो है वो सिर्फ वो जा सकता है सिग्नल, ठीक है। राइट हैंड की ओर से लेफ्ट हैंड तक सिग्नल आ नहीं सकता तब तक जब तक वो लेफ्ट हैंड वाला सिग्नल राइट में पहुंच नहीं जाता, और जब राइट में पहुंच गया वो, तब जो है वो राइट वाला सिग्नल लेफ्ट में आ सकता है, लेकिन तब तक बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वॉकी टॉकी होता है अपना। वॉकी टॉकी जो होता है ना, वहां पे बात तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है वहां पे, जो है वो एक बंदा बात करता है, दूसरा सिर्फ सुनता है, दोनों एक साथ जब तक लाइन क्लियर नहीं हो जाती तब तक दूसरा बंदा जो है वो बात नहीं करता है उस पर। बात तो कर सकता है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, फिर आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो है वो हाफ डुप्लेक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल, जब एक बंदा बोलता है वॉकी टॉकी में तो दूसरा बंदा सिर्फ सुन सकता है, और जब उसका कंप्लीट हो जाएगा बोलना, जैसे ओवर बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसका बोलना तब जो है वो सामने वाला बंदा उसको रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन दोनों एक साथ बात नहीं कर सकते, ठीक है। सिंप्लेक्स सिर्फ डेटा एक जगह से सेंड होगा, दूसरे जगह पे रिसीव होगा, वापस नहीं आएगा डेटा, वापस वो रिसीवर जो है सेंडर को नहीं भेज सकता। हाफ डुप्लेक्स डेटा सेंड एंड रिसीव दोनों हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। एंड थर्ड, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डेटा सेंड भी होगा, रिसीव भी होगा, सेम टाइम पर भी होगा, ठीक है। जैसे आपका इंटरनेट हो गया, आपका वेब ब्राउजर हो गया, आपका क्या बोलते हैं, टेलीफोन लाइन हो गया, आपका जो है वो फोन कॉल हो गया, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ भी ले लो यहाँ पे, ये होता है फुल डुप्लेक्स। मतलब डेटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, मतलब डिवाइस जो है वो एक डिवाइस दोनों काम कर सकता है, और वो भी सेम टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो हाफ डुप्लेक्स में ये था सेम टाइम पे वो एक ही काम कर सकता था, या तो सेंड या तो रिसीव, लेकिन फुल डुप्लेक्स में नहीं है। फुल डुप्लेक्स में दोनों काम कर सकता है, सेंड भी और रिसीव भी, ठीक है। तो ये जो है वो आजकल यही यूज करते हैं ज्यादातर, फुल डुप्लेक्स मोड, लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या यूज करना है हमको, ठीक है। सो ये तीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी के ऊपर जो है वो पूरा नेटवर्क टिका हुआ है, ठीक है। अगर आप सिंप्लेक्स का एग्जांपल ले ले तो वहां पे रेडियोस वगैरह है। आप हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल ले ले, वहां के वॉकी टॉकीज वगैरह। अगर आप फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल ले ले तो यहाँ पे अपने पास ये है, क्या कहते हैं, इंटरनेट और अपने फोन लाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर नेटवर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स के भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। हाफ डुप्लेक्स के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई चीज का एडवांटेज होगा तो उसका एक ना एक डिसएडवांटेज जरूर होगा, लेकिन होगा, ठीक है। तो इसको अलग अलग जगहों पे इंप्लीमेंट किया जाता है जहाँ पे चाहिए, जिस तरीके से, जैसे लेगेसी जो पुराने केबल्स होते थे वो हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब सिग्नल एक ओर से दूसरी ओर ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वापस वो एक टाइम पे दो सिग्नल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इथरनेट केबल्स है या फिर ऑप्टिक फाइबर्स है, वो दोनों जगहों पे दोनों सिग्नल्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, ठीक है। एक सिग्नल लेफ्ट से आ रहा होगा, एक सिग्नल राइट से आ रहा हो, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ कम्युनिकेशंस। सो यही जो बेसिकली होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पढ़ने मिलेगा ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, देखो पहले क्लाइंट और सर्वर को समझ लेते हैं। क्लाइंट
क्लाइंट का सिंपल सा मतलब ये होता है, देखो मैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश डेफिनेशंस या ये सब समझाने नहीं बैठा हूं, तो मैं नहीं समझाने वाला हूँ इसको, ठीक है। डेफिनेशन कोई मैटर नहीं करती है, किसी भी चीज की ऑफिशियल डेफिनेशन कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। खासकर ऐसी चीजों में, ठीक है, मैटर करती है, लेकिन वो उन चीजों में जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन मैटर नहीं करती, आप क्या समझे ये मैटर करता है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। सो क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एंटिटी होता है, ठीक है। क्लाइंट एक ऐसी एंटिटी है जो कि रिक्वेस्ट करती है सर्विसेज को सर्वर से, ठीक है। सर्वर सर्वर से जो है वो सर्विसेज को रिक्वेस्ट करती है, बस यही है क्लाइंट। और सर्वर जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज। यहाँ पे दो ही चीजें देखो, क्लाइंट जो है सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज को, सर्विसेज का सर्वर को, और वेट करेगा जब तक कि सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर देता। और जो सर्वर है वो वेट करेगा क्लाइंट का, अगर किसी क्लाइंट ने उसको सर्विसेज कोई सर्विस मांगी तो वो जो है वो क्लाइंट को सर्व कर देगा। सो यही है क्लाइंट एंड सर्वर। जो कुछ भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आपके वेब ब्राउजर, आपका व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया, ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट पे जो भी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, ठीक है। सो उसको हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ स्टोर करता है वो तो डेटा सेंटर होता है, लेकिन वापस से जो आपको देता है लाके, ठीक है, वापस से जो आपको डेटा सर्व करता है वो जो होता है सर्वर होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप होते हैं यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के, जैसे टू टियर आर्किटेक्चर। टू टियर आर्किटेक्चर में बेसिकली होता यह है कि सीधे जो है वो क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे एक पीसी है और वो एक सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो सीधे डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है विदाउट एनी मिडिल मैन, ठीक है। वो किसी के बगैर, किसी के भी बगैर जो है वो डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहा है सीधे पेयर टू पेयर डेटाबेस के साथ, ओके। और दूसरा थ्री टियर आर्किटेक्चर। थ्री टियर आर्किटेक्चर में ऐसा होता है कि एक क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन उनके बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर भी आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्वर का मतलब डेटाबेस की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो टू टियर आर्किटेक्चर है वहां पे, जैसे हमारे सीधा जो है वो एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो, या फिर कोई भी कंप्यूटर ले लो, वो सीधे डेटाबेस से कनेक्टेड है, और वो जो है वो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, ठीक है, बिना किसी के भी इंटरफेरेंस के। लेकिन थ्री टियर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता है। थ्री टियर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर के बीच में जो है वो एप्लीकेशन सर्वर भी आ जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वेबसाइट। जैसे यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, वो जो है वेब एप्लीकेशन के पास जाएगा, और वेब एप्लीकेशन जो है वो फिर डेटाबेस से कम्युनिकेट करके आपको जो है वो डेटा लाके देगा, ठीक है। और एन टेयर आर्किटेक्चर भी होता है, फिर उसके ऊपर सर्विसेज बढ़ते, उसके ऊपर जो है वो लेयर्स बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये तीन आर्किटेक्चर होते हैं। टू टियर आर्किटेक्चर जिसमें जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है डेटाबेस सर्वर और, मतलब डेटाबेस और जो है वो क्लाइंट का। और थ्री टियर आर्किटेक्चर होता है जो कि बीच में डेटाबेस और क्लाइंट के बीच में जो है वो आता है एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आपने अभी ब्राउजर में कुछ टाइप किया और वो वेबसाइट वेबसाइट ओपन किया आपने, और जब आप लॉग इन कर रहे हो, आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, वो क्लाइंट ने सीधे एप्लीकेशन सर्वर को जो है वो आपका जो है वो डेटा भेजा। एप्लीकेशन सर्वर ने डेटाबेस को, डेटाबेस में देखा कि है या नहीं है, चलो ठीक है डेटा है, अवेलेबल है, तो वापस जो है वो क्लाइंट को भेजा। इसका मतलब है डायरेक्ट क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में जो है वो एक एप्लीकेशन सर्वर काम कर रहा है। तो ये बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर है। तो और एन टियर आर्किटेक्चर में जो है वो लेयर्स जो है वो बढ़ती जाएंगी, फिर डेटाबेस होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होगा, उनके बीच में लेयर्स लगी होंगी, सिक्योरिटी लेयर्स, बिजनेस लॉजिक लेयर्स, ठीक है। अभी उसके बाद हम समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। देखो पहला तो कंपोनेंट होता है यूजर इंटरफेस, यूआई, ठीक है। किसी भी क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर में यूआई तो होता ही है, चाहे वो कमांड लाइन ही क्यों ना हो, ठीक है। यूजर इंटरफेस जहां से यूजर जो है रिक्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद आता है बिजनेस लॉजिक, जो कि क्लाइंट के पास और सर्वर के पास, दोनों के पास हो सकता है। बिजनेस लॉजिक में कंट्रोल होता है कि कैसे डेटा जाएगा, कैसे डेटा आएगा।
उसके बाद होता है एप्लीकेशन सर्वर। ये 3 टियर आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन सर्वर होगा, लेकिन इसी को अगर 2 टियर आर्किटेक्चर में आप देखना चाहोगे या 2 टियर आर्किटेक्चर में अगर आप मानोगे तो फिर एप्लीकेशन सर्वर को हटा देना बीच में से। ठीक है, हाँ, तो एप्लीकेशन सर्वर होगा। उसके बाद जो है वो फाइनल लेयर जो होगी, फाइनल कंपोनेंट जो है वो है डेटाबेस सर्वर। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, वेब एप्लीकेशन सर्वर, सॉरी एप्लीकेशन सर्वर, और जो है अपना मेन डेटाबेस। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जब मैं डेटाबेस जो है डीबीएमएस या फिर आरडीबीएमएस जब स्टार्ट करूंगा ना, तब बताऊंगा। वो भी मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली होता है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। तो इन क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर ही पूरा फाउंडेशन बना हुआ है इंटरनेट का। ठीक है, हर हर डिवाइस किसी ना किसी सर्वर से कहीं कभी ना कभी तो कम्युनिकेट करता है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अभी वो चाहे आपके आईओटी ले लो या फिर आपके मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर्स। ठीक है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही होता है, तो सारे कंप्यूटर्स ले लो जो कि नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। और हम घर में भी सर्वर बना सकते हैं, खुद के पीसी को भी सर्वर बना सकते हैं। यहाँ पे सर्वर का मतलब एक कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, सर्वर का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर है। सर्वर का मतलब ऐसा मत मान लेना कि आप एक कंप्यूटर है जिसको सर्वर मानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का सर्वर, कंप्यूटर को हम सर्वर मान ले, लेकिन उस केस में ये जो है वो चीज इस तरीके से अप्लाई नहीं होगी। हाँ, होगी जरूर, लेकिन इस तरीके से नहीं होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है टीसीपी 3 वे हैंडशेक। अब देखो, जब क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेशन जो है स्टैब्लिश करता है, वो बहुत अलग अलग प्रोटोकॉल्स के ऊपर कम्युनिकेशन होता है। एचटीटीपी के ऊपर होगा, एफटीपी के ऊपर होगा, ठीक है, एसएमटीपी के ऊपर होगा, और एसएसएच के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में नेटवर्किंग वाले वीडियो में बात किया है मैंने, आप जाके देख सकते हो। सो बहुत अलग अलग प्रोटोकॉल्स के ऊपर होगा, लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल्स एक फ्रेमवर्क में आते हैं जिसका नाम है TCP/IP स्वीट। ठीक है, तो इसके अंदर ही ये सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं TCP/IP में। तो इसका एक फंडा होता है जिसको बोलते हैं TCP 3 वे हैंडशेक। मतलब क्लाइंट और सर्वर जब आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तब वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको बोला जाता है TCP 3 वे हैंडशेक। इसका मतलब है कि सर्वर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे को मतलब हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बोलेंगे, और एक दूसरे से हाय हेलो करने के बाद ही जो है वो डेटा ट्रांसफर करना, सेंड एंड रिसीव या डेटा को एक्सचेंज करना स्टार्ट करेंगे, जिसको बोला जाता है TCP 3 वे हैंडशेक। अब ये 3 वे हैंडशेक क्यों है, 2 वे क्यों नहीं है, इसके बारे में तो पता नहीं मुझे, क्योंकि ये है ऐसा। और जो चीजें बनी होती है उस पर मैं सवाल नहीं उठा सकता अभी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैं था नहीं शायद ना, कि जब TCP 3 वे हैंडशेक इसका नाम रखा होगा। लेकिन ये जिस तरीके से रखा है वो सही रखा है, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना आपको पता चलेगा क्यों। ठीक है, तो TCP बेसिकली अलग अलग पैकेट्स के ऊपर कम्युनिकेशन होता है, नेटवर्क पैकेट्स पे। ठीक है, जिसके अंदर डेटा जो है वो होता है। ठीक है, नेटवर्क पैकेट्स में डेटा होता है। तो TCP 3 वे हैंडशेक का प्रोसेस मैं बता दूं उससे पहले एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। आपने अपना वेब ब्राउजर ओपन किया, आपने वेबसाइट डाला salman-sk.in, और जैसे ही एंटर किया, वो जो है वो पहले आपका वेब ब्राउजर मेरे सर्वर के साथ पे TCP 3 वे हैंडशेक करेगा, और फिर ही मेरा जो वेब एप्लीकेशन का मेरा जो पेज है, वेब पेज है, होम पेज, आपको लाके देगा। अगर वो हैंडशेक किसी वजह से कंप्लीट नहीं होता है तो वो वेब एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि कोई डेटा सर्वर देगा ही नहीं। जब सर्वर डेटा देगा ही नहीं तो आपका वेब ब्राउजर रिसीव कैसे करेगा, और रिसीव ही नहीं करेगा तो डिस्प्ले क्या करेगा वो। ठीक है, तो TCP 3 वे हैंडशेक में बेसिकली होता यह है कि पहले जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक नेटवर्क पैकेट भेजता है, सिंक्रोनाइज। ठीक है, बहुत सारे TCP के पैकेट्स होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए बता देता हूं, पहले सिंक्रोनाइज होता है, इग्नोलेज होता है, सिंक्रोनाइज एंड इग्नोलेज होता है। ठीक है, फिन होता है जो कि कनेक्शन को टर्मिनेट करने के काम आता है। ARG होता है, इसका मतलब है अर्जेंट चाहिए वो डेटा। ठीक है, ऐसे कुछ पैकेट्स होते हैं TCP 3 वे TCP के। ठीक है, सो अभी हम बात कर लेते हैं सिन पैकेट की।
तो पहले आपका क्लाइंट करेगा ये कि वो सर्वर को सिन पैकेट भेजेगा, ठीक है, सिन पैकेट यानी सिंक्रोनाइज, यानी कनेक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। और क्लाइंट जो है आपका सिंक्रोनाइज सिन स्टेट में जो है वो चला जाता है, ठीक है। मतलब वो मतलब ऐसा है, अगर आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए तो आप ये मान के चलते हैं, हाँ भाई चलो मैंने दे दिए, वो वापस देगा, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सिन पैकेट में बेसिकली सिन फ्लैग होता है, और उसके अंदर एक नंबर होता है, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए 1 मान लो, ठीक है। एक सीक्वेंस नंबर होता है, और फिर वहां पे वो जो सिन पैकेट सर्वर के पास जाएगा, ठीक है, उस सर्वर के पास जिसको इसने भेजा है। तो फिर सर्वर क्या करेगा, वो सिंक्रोनाइज पैकेट सिन पैकेट जो है वो रिसीव करेगा, और उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, और फिर अपनी ओर से सिन एक् पैकेट भेजेगा, सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेज, ठीक है। इसमें हुआ ये कि जो क्लाइंट की ओर से हमारा सिंक पैकेट गया था सिंक्रोनाइज, वो उसको एक्नॉलेज करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 1 से, जो 1 पैकेट भेजा था वो 2 हो जाएगा वहां पे जाके, क्योंकि सर्वर बोल देगा कि हाँ भाई मैंने रिसीव किया है, और ये रो इसका प्रूफ, वो प्रूफ दे देता है कि नंबर जो है वो मैंने 1 से बढ़ा दिया, इसको ऐड कर दिया एक और नंबर इसके अंदर, ठीक है। और उसी पैकेट के साथ में ये एक और भेजता है, मतलब उसी पैकेट में 2 चीजें होती है, एक तो सिंक हो गया ये, और दूसरा जो है वो एक्नॉलेज। मतलब देखो यहाँ से जब क्लाइंट की ओर से सिंक्रोनाइज वाला पैकेट जाएगा, तो सर्वर क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा, इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, यानी कि एक उसमें प्लस कर देगा, यहाँ पे एक्स जो है वो क्लाइंट का पैकेट है, क्लाइंट का सिंक पैकेट है, ठीक है। तो उसमें से वो नंबर लेगा जो सीक्वेंस नंबर होगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, मतलब अगर 1 होगा तो उसको 2 कर देगा, और वो जो है वो उसको अपने सिंक नंबर के साथ में जो है वो क्लाइंट को भेज देगा। मतलब अभी क्लाइंट के पास सर्वर से एक्नॉलेजमेंट, यानी कि वो जो क्लाइंट का सिंक गया था वो इंक्रीमेंटेड बाय 1 जो कि एक्नॉलेजमेंट है, और दूसरा जो है वो सर्वर का अपना सिंक्रोनाइज पैकेट, ठीक है। मतलब फिर से बताता हूं ताकि समझ लो आप अच्छे से। क्लाइंट ने भेजा सिंक पैकेट, ठीक है, सिंक्रोनाइज, उसमें नंबर है 1, ठीक है। वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने उसको प्लस बाय 1 किया, 2 कर दिया, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सर्वर ने उसको 2 कर दिया, इग्नोलेज कर दिया, और अपना एक जो है वो सिंक पैकेट भेजा अपने एक नंबर के साथ में, इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं 1, ठीक है। अभी वो जो है ये 2 नंबर्स आ गए इसके पास, ठीक है। सर्वर के पास जो सिंक डैश एक् पैकेट आया, सिंक डैश एक् ही बोलते हैं इसको, एनवीडिया मेरा ऐसा ही बोलता है इसको, ठीक है, जब मैं पढ़ता हूँ इन चीजों के बारे में। तो सिंक एक् पैकेट आएगा, सिंक्रोनाइज प्लस इग्नोलेजमेंट। तो इग्नोलेजमेंट का जो सेक्शन होगा उसके अंदर ये क्लाइंट ने जो सिंक भेजा था वो इंक्रीमेंटेड बाय 1, जो 2 था वो इग्नोलेज में आएगा, और सिंक में जो है वो वापस से सर्वर का अपना नया जनरेटेड सीक्वेंस नंबर आएगा, ठीक है। तो ये 2 वे हैंडशेक हो गया, मतलब क्लाइंट ने सर्वर को भेजा सिंक्रोनाइज पैकेज, और सर्वर ने जो है उसको एक्नॉलेज किया, और अपना एक सिंक्रोनाइज पैकेट भेजा जिसके अंदर उसका अलग सा एक सीक्वेंस नंबर है। फिर यहाँ से जो है वो हमारा क्लाइंट और जो सर्वर जो है फिर सिंक स्टेट में चला जाएगा, मतलब सर्वर बोलेगा हाँ भाई मैंने इसको भेज दिया है, अगर इसके पास पहुंच जाएगा तो ये फिर मुझे वापस भेज देगा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो फिर जो क्लाइंट क्या करता है कि जो उसका सिंक पैकेट आया था सर्वर के पास से उसको एक्नॉलेज करता है, इंक्रीमेंट बाय 1 करता है, और वापस से जो है वो सर्वर को भेज देता है। जब क्लाइंट है इसको एक्नॉलेज करता है, और जैसे ही वो डेटा छोड़ देता है अपने पास से सर्वर के, और सर्वर को भेज देता है, और तो वो सर्वर जो है वो क्लाइंट जो है वो कनेक्टेड स्टेट में चला जाता है। और फिर जैसे ही सर्वर रिसीव करता है क्लाइंट का एक्नॉलेजमेंट, तो सर्वर भी जो है वो कनेक्टेड स्टेट में चला जाता है। इसका मतलब है दोनों जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये टीसीपी हैंडशेक थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। क्लाइंट ने भेजा अपना सिम पैकेट जिसमें एक सीक्वेंस नंबर होगा, और फिर सर्वर के पास वो चला गया, और उसने उसको इंक्रीमेंट बाय 1 किया, और जो कि इग्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ में वो भेजेगा, और सिंक पैकेट भी अपना एक भेजेगा, ठीक है। दोनों वैसे एक सिंगल पैकेट में ही होता है, सिंक और इग्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो फिर वो जो है सर्वर का सिंक्रोनाइजेशन का नंबर जो सीक्वेंस नंबर है वो इसके पास आएगा, ये प्लस बाय 1 करेगा क्लाइंट, और फिर वापस से जो है वो उसको इग्नॉलेज करेगा कि देख भाई मैंने प्लस बाय 1 कर दिया है, और फिर वो दोनों जो है वो कनेक्टेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। और जब वो कनेक्टेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, तभी जो है वो डेटा ट्रांसमिशन जो ट्रांसफर होता है, डेटा एक्सचेंज होता है, वो शुरू होता है।
अगर वो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक इंटरप्ट हुआ किसी वजह से, तो फिर कनेक्शन कभी भी नहीं बनेगा। सो यही है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। अभी समझ में इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक? क्योंकि पहले इसने भेजा, इसने बोला हाय, फिर उसने बोला हेलो, इसने बोला हेलो, तब जाके स्टार्ट होगा। ठीक है, सिर्फ इसने हाय बोल दिया, उसने हेलो बोल दिया तो स्टार्ट नहीं होगा वो। ठीक है, क्योंकि उसको कैसे पता कि इसने मेरा हेलो सुना है या नहीं? तभी जो है वो डेटा कैसे सेंड करेगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे हैं यहाँ पे, एक ने उसको हाय बोला और दूसरे ने हेलो बोला, तो तीसरे को भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। इग्नोर ऐसा कैसे करेंगे, फिर बात कैसे शुरू हो पाएगी तुम्हारी? तीसरे को वापस से कुछ बोलना पड़ेगा ना, पहले बंदे को जिसने हाई किया था। अब मैंने किसी को हाई बोला, सामने से मुझे किसी ने हेलो बोला, तो फिर मैं थोड़ी ऐसे ही निकल जाऊंगा, कुछ तो बोलूंगा ना। अगर मुझे कम्युनिकेशन स्टार्ट करवाना है तो वही, और क्या चल रहा है, ऐसा कुछ भी तो बोलूंगा ना मैं। तो वही होता है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। और जब कोई डेटा अर्जेंट चाहिए होता है ना, तब क्लाइंट जो है वो सर्वर को एआरजी फ्लैग के साथ में एआरजी पैकेट भेजता है, एआरजी फ्लैग के साथ में पैकेट। तो वो सर्वर जो है वो समझ जाता है कि भाई नहीं नहीं, इसको एक ये डेटा अर्जेंट चाहिए, पहले इसको ये अर्जेंटली डेटा दे दो यार। और फिर फिन होता है, फ्रिज भी ऐसा थ्री वे के थ्रू ही होगा। सर्वर जो है वो क्लाइंट जो है पहले फिन भेजेगा पैकेट। ठीक है, फिन फ्लैग के साथ में एक पैकेट भेजेगा जिसमें सीक्वेंस नंबर होगा। सर्वर जो है वो उसको प्लस बाय वन करके फिन प्लस इग्नोलेज भेजेगा, जिसके अंदर सर्वर का भी एक नंबर होगा। और फिर जो क्लाइंट है वो उसको वापस एक इग्नोलेज भेजेगा, जिसमें जो है वो क्लाइंट का फिन का नंबर जो है वो प्लस बाय वन होगा। और फिर दोनों एक दूसरे को बाय 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 बोल के चले जाएंगे, और फिर कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो थ्री वे हैंडशेक के थ्रू कनेक्ट भी होता है, और फिर भी जो है वो तीन तरीके से ही होता है। मतलब ए जो है बी को पहले बोलेगा चलो यार चलते हैं, बी बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, सी भी बोलेगा हाँ ओके, सी नहीं सॉरी, ए वापस बोलेगा हाँ ओके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक का प्रोसेस। और टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ओएसआई मॉडल को भी एक्सप्लेन कर दिया है, और सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। सो नाउ हमने बहुत कुछ सीख लिया है थोड़े ही वीडियोस में। इसीलिए मैं इतने सारे दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक एक वीडियो में कवर करता हूँ, ताकि जल्दी समझ में आए और जल्दी सीख जाए। ठीक है, सो ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, और क्या सोचते हो अब इस बारे में, और कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर बताओ। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो, और वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हो अगर अपडेट्स चाहिए आपको ऐसे ही। और अगर पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।